नमस्कार। राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों आइए आज हम 10वीं वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक पीयूषम के तृतीय पाठ जिसका शीर्षक अलस कथा है का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये कथा कहाँ से लिया गया है, किसने रचा है और इस कथा के माध्यम से रचयिता क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ कि अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापतिः लोकप्रियः मैथिलीकविः आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशेषतया संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। तो बच्चों आपने देखा कि संस्कृत भाषा का किस प्रकार से पाठ करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब इसका अर्थ समझने से पहले हम इसमें निहित कुछ जटिल शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए कुछ शब्दार्थों का अर्थ जान लेते हैं। बच्चों जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय एक शब्द आया था पुरुष परिच्छेति नामकस्य। यह एक बड़ा शब्द है, अगर इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा प्लस इति प्लस नामकस्य, यानी पुरुष परीक्षा नामक और निराकरणाय। एक जगह यह शब्द आया है निराकरणाय, यानी दूर करने के लिए, वर्तते यानी है, अपि च यानी और भी, निर्मातापि, अगर इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा निर्माता प्लस अपि। अपि का अर्थ भी होता है जो एक अव्यय है, तो इसका अर्थ होगा निर्माता भी। अब उसके बाद देखिए एक शब्द आया है विद्यापतिरासीत्, है ना। अगर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है विद्यापतिः प्लस आसीत्, यानी विद्यापति थे। रिपु रूपम, रिपु का अर्थ होता है दोष, है ना, शत्रु। और रूपम, रूपम का अर्थ क्या हुआ, समान, यानी रिपु रूपम यानी दोष के समान या शत्रु के समान। तो बच्चों देखा आपने कि जो प्रस्तुत गद्यांश का हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसमें कौन कौन से जटिल शब्द आए हैं और उसको किस तरह से संधि विच्छेद करके छोटे छोटे शब्दों में बांटकर हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो आइए उक्त गद्यांश का अब हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ कि अयम पाठः। अयम का अर्थ क्या हुआ, यानी जो तृतीय पाठ है जिसका शीर्षक अलस कथा है। तो ये जो अलस कथा रूपी पाठ है वो विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका अर्थ है बच्चों की जो प्रस्तुत पाठ है वो विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, या कहिए कि कथा ग्रंथ का अंश विशेष है।
अब नीचे वाले लाइन पे देखिए कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ कि पुरुष परीक्षा जो कथा है वो क्या है, सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानवों के विभिन्न गुणों का वर्णन करता है और जो मानव में मनुष्य में जो दोष पाए जाते हैं उसको दूर करने की शिक्षा देता है ना। निराकरणाय शिक्षाम ददाति, यानी दूर करने का शिक्षा देता है। अब ये विद्यापति कौन है, और यह आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, मनन कीजिएगा। कह रहा है कि विद्यापतिः लोकप्रियः मैथिली कविः आसीत्, यानी विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च और भी बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत्, और तो और विद्यापति क्या थे, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, और यही कारण है कि उनका जो विशिष्टता है, जो पांडित्य है, वो संस्कृत विषय में भी पाया जाता है। प्रस्तुति पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कह रहा है बच्चों कि प्रस्तुत पाठ में जो आलस्य नामक दोष होता है उसको किसने, विद्यापति ने व्यंग्यात्मक यानी आलोचनात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। अब क्या है, नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते, यानी जो नीतिकार हैं वो आलस्य को रिपुरूपम यानी शत्रु के समान मानते हैं, है ना। आपने बहुत जगह जब संस्कृत पुस्तक पढ़े होंगे, नीति पदानी पढ़े होंगे, तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि आलस्य को एक गंभीर बीमारी के रूप में बताया गया है। एक शायद आपको श्लोक भी याद होगा, या आप जब सरल सुभाषितानी या नीति पदानी का अध्ययन करेंगे किए होंगे बच्चों, तो आपने देखा होगा वहाँ लिखा रहता है कि आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समोबंधु कृत्वा यमना बसीदति, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। और वो एक आपने यह भी श्लोक पढ़ा होगा कि सद्दोषा पुरुषेण हात्वया भूतिम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, यानी जो मनुष्य जो हैं वो ऐश्वर्य की कामना करते हैं, मान सम्मान की कामना करते हैं, उनको 6 चीज़ें त्याग देनी चाहिए, जिसमें एक आलस्य को भी बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके अपने ही अंदर छुपे हुए गुणों को बाहर आने ही नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कथा में आलस्य का किस तरह से व्यंग्यात्मक रूप में वर्णन किया गया है। तो बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्रीय स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति तन्मध्ये अलसे भयो अपि अन्वस्त्रे दाप्यति।
तो बच्चों ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कुछ शब्दों को, कुछ बड़े बड़े शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। तो उसका अर्थ क्या है और उसको किस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर उसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसको किस तरह से संधि विच्छेद कर छोटे छोटे शब्दों में तोड़ा जा सकता है और उसका अर्थ क्या होगा। बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है दुर्गति भयो अनाथे भयश्च, है ना। अगर इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा दुर्गते भयः प्लस अनाथे भयः प्लस च। अब देखिए दुर्गते भयः का क्या अर्थ हुआ, दीन दुखियों को या संकटग्रस्तों को, है ना। उसके बाद क्या आया, अनाथे भयश्च यानी अनाथों को, च यानी क्या हुआ और। उसी तरह देखिए अगला जो शब्द है प्रत्यहम मिच्छा भोजनम, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा प्रत्यहम प्लस इच्छा भोजनम। प्रत्यहम का अर्थ बच्चों प्रतिदिन होता है और इच्छा भोजनम यानी इच्छा के अनुसार भोजन। अब अगला जो शब्द है वो देखिए तन्मध्ये अलसे भयोः अप्य अन्वस्त्रे, यानी इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा तत् प्लस मध्य प्लस अलसे भयः प्लस अपि प्लस अन्वस्त्रे, यानी उनके बीच आलसियों को भी भोजन वस्त्र। तो बच्चों आपने देखा कि संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को किस तरह से संधि विच्छेद का सहारा लेकर छोटे छोटे शब्दों में तोड़ा जा सकता है और उसे आसानी से अर्थगम्य बनाया जा सकता है। तो आइए अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। बच्चों देखिए पहला जो वाक्य है वो लिखा हुआ है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी कह रहा है कि मिथिलायाम यानी मिथिला में वीरेश्वरो नाम मंत्री आसीत, यानी वीरेश्वर नामक एक मंत्री था। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः च, वह स्वभाव से कैसा था, दानशील था, करुणामय था। और सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यते, और वह सभी दुर्गते भय, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था कि इसका शब्दार्थ क्या होता है ना। दुर्गते भय यानी दीन दुखियों को और अनाथों को। अनाथ किसको कहा जाता है, जिसका लालन पालन करने वाला कोई ना हो, है ना, तो उसको अनाथ कहा गया है। ठीक है, तो वे कौन, यानी वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वह स्वभाव से बहुत ही दानशील और करुणामय थे। वे सभी दुर्गते भय अनाथे भयश्च, यानी वे सभी दीन दुखियों को अनाथों को प्रत्यहम यानी प्रतिदिन इच्छा भोजनम दाप्यते, यानी उनकी इच्छा के अनुसार भोजन दिलवाते थे, देते थे। तन्मध्ये अलसे भयोः अपि अन्वस्त्रे दाप्यते, और उनके बीच आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। तो बच्चों उम्मीद है कि यहाँ तक अर्थ आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। और यहाँ जो पहला वाक्य है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। या तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि मिथिलायाम कस्य नाम कस्य मंत्री आसीत, यानी मिथिला में किस नाम के मंत्री थे, तो आपका जवाब होगा क्या, वीरेश्वर। या ये पूछा जा सकता है कि वीरेश्वरः कः आसीत, यानी वीरेश्वर कौन थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि वीरेश्वरः मिथिलायाम मंत्री आसीत, है ना। इस तरह से पूछा भी जाता है कि वीरेश्वर कौन थे, वीरेश्वरः क आसीत, तो वीरेश्वरः मंत्री आसीत।
तो आप बच्चों इसका अध्ययन करते समय, इसका पाठ करते समय एक एक वाक्य का अर्थ समझना है और उसको अपनी जहन में रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। और वो कैसे थे? तो स्वभाव से बहुत ही करुणा में और दानी थे। तो ये जो करुणा में वो थे और दानशीलता जो उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, जो उनका स्वभाव था, उसके कारण वो क्या करते थे? दुर्गते भय अनाथे भयश्च अन्वस्त्रम दाप्यते, यानी दीन दुखियों को और अनाथों को अन्न वस्त्र देते थे। और दीन दुखियों को देने के क्रम में वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। हमेशा यह देखा जाता है बच्चों कि आलसियों से किसी को करुणा नहीं होती है। वे पैर हाथ से सही सलामत होते हुए भी काम नहीं करना चाहते हैं, है ना। इस तरह से उनको देखते ही एक घृणा की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो वीरेश्वर नामक पंडित हैं, वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। क्यों देते थे? उसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन सा तर्क दिया है। तो बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिएगा क्या कह रहा है। वे क्यों वीरेश्वर जो हैं वो आलसियों को भी वस्त्र देते थे? उनके पीछे उनकी एक अपनी धारणा थी। क्या धारणा थी? कि निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, यानी सर्वेषां यानी सभी, निर्गति नाम यानी दीन दुखियों में, निर्बलों में, अलसः प्रथमो मतः यानी आलसियों का सर्वप्रथम विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसके लिए अगला लाइन दिया गया है कि किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वहनिना। कह रहा है कि जाठरेना अपि वहनिना, यानी जाठरेना ये क्या है? पता है आपको? बच्चों हमने अगर आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया गया पाठ याद होगा तो हमने एक जगह चर्चा किया था कि अग्नि जो है वो 3 प्रकार की होती है। दावाग्नि जो जंगलों में लगती है ना। वडवाग्नि जो समुद्र के नीचे लगती है। और एक होता है जठराग्नि, यानी जो मनुष्य के भूख में छुपा होता है ना, पेट में छुपा होता है। और ये जो भूख रूपी अग्नि है वो मनुष्य को कुछ भी करवा सकती है। लेकिन जो आलसी लोग होते हैं वो जाठरेना अपि वहनिना, यानी भूख रूपी अग्नि कितनी भी प्रचलित क्यों ना हो, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। वो इस तरह से कामचोर या आलसी होते हैं। तो इसीलिए वीरेश्वर ने कहा है, वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे उन्होंने कहा है कि सर्वेषां निर्गति नाम प्रथमो अलसः मतः, यानी सभी दुर्बलों का अगर कल्याण करना हो तो सबसे पहले आलसियों का विचार करना चाहिए, क्योंकि ये भूख से पीड़ित होते हुए भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों चूँकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि यह कथा जो है वो व्यंग्यात्मक यानी व्यंग के रूप में लिखा गया है, मतलब आलोचना के रूप में लिखा गया। तो यहाँ एक तरह से परोक्ष रूप से आलोचना भी कर रहे हैं कि आलस्य नामक जो शत्रु है वो इतना दुष्ट होता है कि वो आदमी को कोई काम करने ही नहीं देता है। अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहा ततो अलस पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वहव तुंद परिमृजास्तत्र वर्तूली बभूवः यत। अब कह रहा है कि ततः यानी उसके बाद अलस पुरुषा नाम तत् इष्ट लाभम श्रुत्वा, यानी आलसियों का इष्ट लाभ सुनकर बहव
यानी बहुत सारे, तुंद परिमृजा यानी तोंद को बढ़ाने वाले। बच्चों तोंद किसका बढ़ता है पता है? जो काम नहीं करते हैं, केवल खाते ही रहते हैं, तो वैसे व्यक्तियों का आप क्या देखिएगा कि तोंद निकला हुआ है, पेट निकल गया है बाहर। तो इस कथा में क्या हुआ कि चूँकि वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वो आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। तो क्या हुआ, आलसियों का सुख सुविधा देखकर वहाँ बहुत सारे कपटी लोग भी एकत्रित हो जाते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं आगे कहानी क्या है। क्यों एकत्रित हो जाते हैं? यहाँ लिखा गया यतः यानी क्योंकि, सथितिः सौकर्यमूला हि सर्वेषामपि संहते, सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अब इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले हम नीचे दिए गए कुछ शब्दार्थ हैं उसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला क्या है? सर्वेषामपि, यानी अगर इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा सर्वेषाम जोर अपि, यानी सर्वेषाम यानी सभी को, अपि यानी भी, ही यानी क्योंकि, सौकर्यमूला यानी सुविधाजनक, संहते यानी चाहते हैं। तो बच्चों इस श्लोक का अर्थ होगा कि सौकर्यमूला ही स्थिति सर्वेषामपि संहते, यानी सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं? सौकर्यमूला यानी सुविधाजनक स्थिति को चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमको काम न करना पड़े और हमारा जो जीवन है बहुत ही सुविधापूर्वक व्यतीत हो जाए। और अगला लाइन क्या था कि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, यानी अपने ही जाति के सुख को देखकर कौन ऐसा प्राणी है जो उसको पाने के लिए नहीं दौड़ता है। आपने और हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम किसी को बहुत ही अच्छी स्थिति में देखते हैं, सुख सुविधा की स्थिति में देखते हैं, तो हमको भी लगता है कि मेरा भी जीवन उसी तरह से सुख सुविधा से संपन्न होता। और यहाँ तक कि ये जो प्रवृत्ति है वो जानवरों में भी पाई जाती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर बंदर को कोई लोग कुछ दे रहे होते हैं तो उसको देखकर वहाँ बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ तो आलसियों को परे परे ही सारा सुख सुविधा मिल रहा था, अन्न मिल रहा था, वस्त्र मिल रहा था। तो जो कपटी पुरुष थे, जो काम नहीं करना चाहते थे, तो वो भी क्या चाहते थे कि हमको बिना काम किए हुए आलसियों को जो सुख सुविधा मिल रहा है वो हमको भी मिले। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः, यानी अपने वर्ग के, अपने जाति के लोगों को सुख पाता हुआ देख कौन उसे प्राप्त करने के लिए नहीं दौड़ता है, यानी सभी दौड़ता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। बच्चों स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ कि पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, है ना। यानी पश्चात यानी उसके बाद, अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा यानी आलसियों के सुख को देखकर, धूर्ता अपि यानी धूर्त व्यक्ति भी, कृत्रिमम आलस्यम दर्शित्वा यानी बनावटी आलस्य को दिखलाकर, भोजनम गृह्णन्ति यानी भोजन प्राप्त करने लगे। तत् अनंतरम अलसशाल्याम यानी उसके बाद अलस शाल्यायाम यानी आलसियों के शाला में, घर में बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा यानी बहुत सारे धन संपत्ति का खर्च होते देख, तत् नियोगी पुरुषः परामृष्टम यानी उस नियोगी पुरुष ने
परामृष्टम यानी अपने में विचार किया कि यदक्ष्म बुद्धया करुणया केवलम अलसे भयः स्वामी वस्तूनि दाप्यते। कह रहे हैं कि पहचानने में असमर्थ बुद्धि वाले हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो राजा हैं, वो करुणा के कारण केवल अलसे भयः यानी आलसियों को वस्तूनि दाप्यति यानी वस्तुओं को दिलवाते हैं। लेकिन क्या कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। लेकिन कपट के कारण यहाँ क्या हो रहा है, अनअलसा यानी जो आलसी नहीं है वह भी इस सुख समृद्धि का या जो धन या अन्न दिया जा रहा है उसको प्राप्त कर रहे हैं। इति अस्माकं प्रमादः, यह हमारी भूल है। यदि भवति तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः। यदि ऐसा है तो तद देखिए तदालस पुरुषाणाम अगर तोड़िएगा तो हो जाएगा तत् प्लस अलस पुरुषाणाम, यानी यदि ऐसा होता है तब अलस पुरुषाणाम यानी जो आलसियों की परीक्षा कुर्मः यानी करना चाहिए या करूँगा। इति परामृश्य ऐसा परामृश्य यानी विचार करके प्रसुप्तेषु अलसाल्याम तत्नियोगी पुरुषाः वह्निम दाप्यत्वा निरूप्यामासु। तो यदि ऐसा है तो इसकी परीक्षा करता हूँ और ऐसा विचार करके अलसाल्याम यानी आलसियों के घर में यानी सोए हुए आलसियों के घर में आग लगाकर इसका निश्चय करूँगा। निरूप्यामास यानी निश्चय करूँगा कि कौन वास्तविक रूप से आलसी हैं या नहीं हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जो प्रस्तुत कथा है जिसका शीर्षक अलस कथा है की रचना महान मैथिली कवि विद्यापति ने किया है और ये जो प्रस्तुत कथा है उनके द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के का अंश विशेष है ना, यानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें आलस्य को शत्रु के रूप में बताया गया है और आलस्य की व्याख्या जो है वो व्यंग के रूप में किया गया है। तो हमने इस कहानी में जाना कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वह स्वभाव से बहुत ही करुणामय और दानी थे, जो दुर्गति भय अनाथे भय जो मतलब दीन दुखियों और अनाथों के साथ साथ आलसियों को भी भोजन देते थे। लेकिन क्या हुआ, आलसियों को भोजन तो देते थे लेकिन वैसे पुरुष जो काम नहीं करना चाहते थे उन्होंने बनावटी आलस्य को दिखलाकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस धन का व्यय बढ़ गया। तब उस मंत्री ने सोचा कि जो हमारे स्वामी हैं, जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, करुणावश वो आलसियों को केवल धन देते हैं। तो इस द्रव्य का जो व्यय हो रहा है उसे रोकने के लिए और सही मायने में जो आलसी हैं उनकी पहचान करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसे ही आलसी लोग सो जाएंगे तो आग लगा दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि यथार्थ रूप से आलसी कौन है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिली होगी। हम इसी पाठ पुस्तक के अगले अभ्यास पाठ के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।